तो हिंदी साहित्य में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखिए, जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं उनकी हम इस प्रकार से रचनाएं नहीं पढ़ेंगे कि ये रचना आपकी इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लिया और उसे हमने छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। हम किसी भी रचना को नहीं छोड़ने वाले हैं। जितने भी आपके कवि होंगे उनकी टोटल जितनी भी आपकी रचनाएं होंगी वो सारी की सारी ही रचनाएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कोई भी एक भी रचना हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुंशी प्रेमचंद से। ठीक, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट आपको याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है, मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से रचनाएं करते थे। यदि आपसे पूछा जाए कि इनका पहला नाम क्या है तो नवाब राय नाम है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जो नाम है वो उनका बाद में पड़ा था, पहले उनका नाम नवाब राय ही था। ठीक, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, मुंशी प्रेमचंद नवाब राय का उपनाम है। ठीक, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मुंशी प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी उनकी कौन सी है, तो वो है आपका ममता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके जो उपन्यास हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, इसके बाद निर्मला, कालाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी और प्रतिज्ञा। ठीक, इसके बाद वरदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक, अब ये भी बता देते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए, कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं इनसे संबंधित। प्रेमचंद का आखिरी और अपूर्ण उपन्यास, ये सबसे आखिरी उपन्यास था उनका जब उन्होंने लिखा था, और इसे अपूर्ण उपन्यास भी कहा जाता है। ये कौन सा है, तो मंगलसूत्र। ठीक, और इससे संबंधित एक बात और जान लीजिए कि ये जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसे हम अपूर्ण उपन्यास कहते हैं, आखिरी उपन्यास है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अपूर्ण उपन्यास सिर्फ और सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है। इसे पूर्ण कर दिया गया था बाद में, वो भी किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र के द्वारा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास काफ़ी पूछा जाता है, वो है आपका रूठी रानी। ठीक, इसके बाद प्रेमचंद द्वारा दो सखियों के विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में प्रकाशित कराया गया था, तो वह कौन सा था, वो था आपका प्रेमा। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह और प्रतिनिधि कहानियाँ। ठीक, ये पूर्ण रूप से हैं, इसमें से कोई भी छोड़ी गई नहीं है। ठीक, ये हम आपको पढ़ कर बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। यदि किसी को भाषा समझ ना आए, यदि हमारी राइटिंग में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो, वो समझ ना आए, तो हम आपको पढ़ कर बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नभ विधि। ठीक, इसके बाद है प्रेम पूर्णिमा, इसके बाद लाल फीता, ये तो आपकी इम्पोर्टेंट है। नमक का दरोगा काफ़ी पूछा जाता है। ठीक, नमक का दरोगा। ठीक, इसके बाद है आपका प्रेम पचीसी, इसके बाद प्रेम प्रसूत, इसके बाद प्रेम द्वादशी। ठीक, प्रेम द्वादशी, इसके बाद प्रेम तीर्थ। ठीक, इसके बाद है आपका प्रेम प्रतिज्ञा, इसके बाद है सप्त सुमन, इसके बाद है आपका प्रेम पंचगी, इसके बाद है आपका प्रेरणा, इसके बाद है आपका समर यात्रा। ठीक, इसके बाद है पंच प्रसून। ठीक, इसके बाद है आपका नवजीवन, इसके बाद है आपका बड़े घर की बेटी, इसके बाद सप्त सरोज। ठीक, इसके बाद प्रतिनिधि कहानियाँ इम्पोर्टेंट है, पंच परमेश्वर। ठीक, याद रखिएगा, पंच परमेश्वर। इसके बाद है आपका सज्जनता का दंड। ठीक, ईश्वर न्याय। ठीक, दुर्गा का मंदिर, इसके बाद आत्माराम, इसके बाद बूढ़ी काकी, इसके बाद सवा शेर गेहूँ। ठीक, इसके बाद है आपका शतरंग के खिलाड़ी,
इसके बाद है आपका माता का हृदय, ठीक। इसके बाद है आपका सुजान भगत, इसके बाद इस्तीफा, इसके बाद अलग योजा, क्या अलग योजा, ठीक। इसके बाद फूस की रात, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक, फूस की रात। इसके बाद बड़े भाई साहब, ठीक। इसके बाद होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ईदगाह, ठीक। इसके बाद प्रेम प्रमोद, नशा और दफन, ठीक। तो यहाँ पर आकर ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा हमें पढ़ना है वो है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ते हैं। तो उनके उपन्यास की बात की जाए तो तितली और कंकाल, ठीक। इसके बाद कहानियों की बात की जाए आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और छाया, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका निबंध की बात की जाए तो काव्य और कल, ठीक। इसके बाद काव्य की बात की जाए तो यहाँ पर कामायनी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। कामायनी, उर्वशी, ठीक, और आंसू। इसके बाद वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार। इसके बाद शोकोच्छ्वास, ये लिखा है शोकोच्छ्वास, ठीक। बस्रु वाहन, क्या बस्रु वाहन। इसके बाद है आपका कानन कुसुम। इसके बाद है आपका प्रेम पथिक। इसके बाद करुणाचल। इसके बाद महाराणा का महत्व। इसके बाद है आपका चित्राधार। इसके बाद झरना। इसके बाद लहर, ठीक। इसके बाद नाटक की बात करें तो नाटक में यहाँ पर चंद्रगुप्त आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अजातशत्रु, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अजातशत्रु। इसके बाद स्कंदगुप्त। इसके बाद राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, इसे तो आप याद ही रखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक। तो इसे तो इम्पोर्टेंट में रखिए। इसके बाद है आपका कामना एक घूंट, इसे भी याद रखिए, ठीक, एक घूंट। इसके बाद है आपका ध्रुव स्वामिनी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक, ध्रुव स्वामिनी। इसके बाद सज्जन। इसके बाद कल्याणी। इसके बाद परिणय। इसके बाद ये है आपका प्रायश्चित, ये प्रायश्चित लिखा हुआ है, ठीक। तो प्रायश्चित इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा, और आप जैसे लिखते हो आप वैसे लिख लीजिएगा, ये है आपका प्रायश्चित, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इनके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद जयशंकर प्रसाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक जो था वो क्या था, ध्रुव स्वामिनी, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक क्या था, तो सज्जन। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन का कथान कहाँ से लिया गया था, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप बताओगे महाभारत से लिया गया है, ठीक। इसके बाद तीसरा हमें पढ़ना है महादेवी वर्मा, ठीक। तो इनके बारे में समझते हैं। स्मरण और रेखाचित्र, पथ के साथी, दूसरा मेरा परिवार, ठीक। इसके बाद रचनाओं की बात की जाए, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, वीर सतसई। इसके बाद काव्य की बात की जाए तो नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, यामा, सप्तपर्ण, हिमालय, अग्निरेखा, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखने हैं। महादेवी वर्मा को अपने यामा काव्य
यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यामा काव्य संग्रह में संध्या गीत, निहार, नीरजा और रश्मि के सभी गीतों का संग्रह मिलता है। और ये संग्रह काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस में संग्रह मिलता है, तो आप बताओगे किस में बताओगे आप, यामा में। ठीक, किस में बताओगे, यामा में। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें महादेवी वर्मा के निबंधों के बारे में देखना है। तो क्या है, अतीत के चलचित्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, स्मृति की रेखा, अबला और सबला, श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, इसके बाद साहित्यकार की आस्था। ठीक, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। महादेवी वर्मा को राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो पद्म भूषण जो पुरस्कार था वो दिया गया था महादेवी वर्मा को, ये बात तो सबको पता है, लेकिन किसके द्वारा दिया गया था, ये बात आपको याद रखनी है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। और दूसरा, ये बात सभी को याद रहती है कि यामा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, लेकिन किसके द्वारा दिया गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है, कभी भी पूछी जाए तो। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के द्वारा यामा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, इसके बाद चौथा हमें देखना है वृंदावन लाल वर्मा के बारे में। इनके दो प्रकार के उपन्यास हैं, एक ऐतिहासिक उपन्यास और एक सामाजिक उपन्यास, दोनों को देख लेते हैं। मृगनयनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप याद ही रखोगे। ठीक, पता ही है आपको। ठीक, फिर इसके बाद कचनार, गढ़कुंडार, अहिल्याबाई, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, टूटे कांटे, इसके बाद है आपका भुवन विक्रम। ठीक, इसके बाद सामाजिक उपन्यास हैं आपके लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है उपन्यासों से संबंधित, वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार मानकर उपन्यास लिखे थे। ठीक, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनकी कहानियों के बारे में समझते हैं। रश्मि सालिल। ठीक, इसके बाद दबे पांव, अंगूठी का दान, अंगूठी का दान, इसके बाद शेरशाह का न्याय, इसके बाद कलाकार का दंड, इसके बाद शरणागत, तोसी। तो इनसे संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को वृंदावन लाल वर्मा ने ही जन्म दिया था। ठीक, इसके बाद नाटकों के बारे में समझते हैं। तो झांसी की रानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद कश्मीर का कांटा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक, इसके बाद बीरबल, पूरब की ओर। ठीक, फूलों की बोली, इसके बाद खिलौने की खोज, इसके बाद है आपका राखी की लाज, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, राखी की लाज। इसके बाद पांचवा देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में समझते हैं। इनके पहले सबसे पहले मौलिक ग्रंथ हैं सुकवि संकीर्तन, इसके बाद अद्भुत आलाप, इसके बाद संकलन, साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता, इसके बाद कालिदास की और उनकी कविता, साहित्य सीकर, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, बाग विलास, अतीत स्मृति। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है अनुदित ग्रंथ। ठीक, अनुदित ग्रंथ में है आपके हिंदी महाभारत, ऋतु तरंगिनी, शिक्षा कुमार, संभव सार। ठीक, किरातार्जु नियम। ठीक, किरातार्जु नियम। ठीक, इसके बाद रघुवंश, बेकन विचारमाला। ठीक, बेकन विचारमाला। इसके बाद स्वाधीनता। इसके बाद गंगा लहरी। इसके बाद आपके निबंध हैं इनके। नाट्य शास्त्र इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, नाट्य शास्त्र, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। इसके बाद कवि और कविता। इसके बाद संपत्ति शास्त्र। इसके बाद उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, नेपाल, आगरा की शाही इमारतें। इसके बाद आत्मनिवेदन। इसके बाद है आपका प्रभात। इसके बाद है आपका म्यूनसिपालिटी के कारनामे। ठीक, म्यूनसिपालिटी आप अच्छे से जानते हो क्या होता है म्यूनसिपालिटी। ठीक, इसके बाद जीवनी है इनकी, चरित्र चर्चा, प्राचीन पंडित और कवि। ठीक, आलोचन है आलोचनांजलि। ठीक, इसके बाद समालोचन है समुच्चय, नैषध चरित्र चर्चा। ठीक, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।